वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल की जो क्लास हमने जहां पे छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं ना। कल हमने डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आज उसी का एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 320। उसके बाद इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स मूव ऑन करेंगे। आप लोग बताओ जरा आंसर क्या आया इसका, क्या आया है आंसर? 10, 12, 12। चलो देखते हैं। इवन फैक्टर बोला है तो सबसे पहले तो 320 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने कल देखा है कि सबसे पहला प्रोसेस होता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 320 का, तो भाई इसको ऐसे तोड़ लो, 8 इंटू 4 इंटू 10। और मैंने बोला 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और 10 में है 2 की पावर 1 और 5, राइट। तो इसका एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 की पावर 3 2 5 एंड 1 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, यही है। जब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर के लिए आपको एक इवन को कॉमन लेना है, उसके बाद बाकी लिखना है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। तो 12 इज अ करेक्ट आंसर। जिसका भी 12 आंसर आ रहा है दैट इज करेक्ट। 10 वाले क्या कर रहे हो, कहां मिस्टेक कर रहे हो? जिनका 10 आ रहा है बताओ कहां मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? अच्छा, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। चलो आज हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सॉरी पहले सम ऑफ फैक्टर फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अभी हम केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े हैं ना। अब हेडिंग डालो सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग। देखो कल हमने जो बेसिक ऐसे एक क्वेश्चन मैंने छोटा सा लिखा था, जैसे मैंने 12 ही लिख लिया था, है ना। और मैंने 12 का एक एग्जांपल बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, बताया था नहीं बताया था? कैसे मैंने बताया था कि एक तो 12 है, फिर एक 6 है, फिर एक 4 है, फिर एक 3 है, फिर एक 2 है, फिर एक 1 है। हमने इन सब को कैलकुलेट करके बोल दिया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 6। तो इस तरीके से हमने किसको सीखा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को सीखा। अब हमें सीखना है किसको, टोटल सम ऑफ फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर क्या, सम ऑफ फैक्टर पहले होता क्या है इसको समझो, फिर निकालना सीखेंगे। होता यह है कि जितने फैक्टर हैं इन सबको क्या करना है हमें, इन सबको हमें जोड़ना है। और इन सबको आप जब जोड़ोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, सम ऑफ फैक्टर। तो अभी इस पर्टिकुलर 12 की अगर हम बात करें तो 12 का सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 6 18, 4 22, 3 28, 30 31, 31 होगा क्या, होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो ये कहलाएगा इसका सम ऑफ फैक्टर। अब कहानी ये आती है 12 था, बेसिक निकाल लिया, जोड़ लिया, आंसर आ गया। अब बड़ी वैल्यू के लिए तो इतना हम फैक्टर निकाल के जोड़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उस कंडीशन पे आपको कॉन्सेप्ट्स पे जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स क्या है सम ऑफ फैक्टर के लिए, समझो आपने जैसा जोड़ लो, जितना भी गलत जोड़ लिए हैं क्या, 12 6 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28 28, ठीक है। अब सुनो प्रोसेस क्या है इसको निकालने की, कॉन्सेप्ट्स वाली। तो सबसे पहला तो वही है जो हम सीखे थे, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 12 का निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। होता है क्या नहीं होता है?
अब निकालना है हमें सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए करोगे क्या, देखो सम ऑफ फैक्टर के लिए जो ये पावर है ना, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर सबसे पहले 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। आपने क्या किया देखा, आपने इसको 0 पावर से लेके कहां तक लिख लिया, जितनी मैक्सिमम पावर है वहां तक लिख लिया एडिशन के साथ। दूसरा भी आप क्या करोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करोगे 4 5 6 7 और 3 और 1 4, तो क्या उतना ही रिजल्ट आया क्या जितना पहले आया था। हमने जब बेसिक से किए तो भी 28 आया, इससे किए तो भी 28 आया। तो ये समझ में आया कैलकुलेट कैसे करना है। अब इसको अगर आप कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में लिखोगे फॉर्मेट बना के, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो इसको आप फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मैंने कैसा लिखाया था, एबीसी लिखाया था, एक्स वाई जेड लिखाया था, क्या लिखाया था, एबीसी, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, ये क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। बोलो हाँ या ना। यहां तक तो सेम प्रोसेस है, किस किस में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में भी और सम ऑफ फैक्टर के लिए भी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसको लिखना है a की पावर 0 से लेकर a से a की पावर 1 प्लस a की पावर x तक। दूसरा क्या करना है, b की पावर 0 से लेके b की पावर 1 कहां तक, b की पावर y तक। ऐसा ही तीसरा करना है आपको क्या, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस चलते चलते कहां तक, c की पावर z तक। और इसका जो आप रिजल्ट निकालेंगे दैट इज अ सम ऑफ फैक्टर। तो ये इसका फॉर्मेट है, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लो सभी लोग, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान है, थोड़ा सा समझ के चलना है। नोट हो जाए बता देना है ना। डन, लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करके बता दिया आपको, किसका, फाइंड द टोटल सम ऑफ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है ना। अब आप बताओ मुझे, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ, सम ऑफ फैक्टर ऑफ 60, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 60। निकालो जरा आंसर कि इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। आंसर फास्ट निकालना है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए। आंसर बोलो। आया किसी का आंसर। स्टेप 1 क्या है अपना,
स्टेप 1 है 60 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बोला 60 को क्या मैं 15 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो क्या बन गया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये किसी को ये तो नहीं कि इसमें भी प्रॉब्लम जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो तो नहीं करते वापस से लाइन खींचने वाली कहानी। अब नहीं करना है भाई, बेसिक तोड़ना है और आपको प्राइम फैक्टर बहुत आसान होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहला वाला 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, दूसरा हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तीसरा हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। तो मैंने बोला ये हो जाएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 2 प्लस 4। सॉल्व कर दो, 6 इंटू 4 इंटू 7, मल्टीपल करो, 6 चौ 24, 24 इंटू 7। आंसर जो आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 एंड 2 168 इज आंसर। ठीक है, सबका आया था, डब तो नहीं है। लिखो दूसरा क्वेश्चन। रुक जाए, रुक जा रहे हैं, नोट डाउन करो फास्ट। आज हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ चलो ठीक है 240। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 240। निकालिए फैक्टर इसके। हाउ मेनी फैक्टर, हाउ मेनी क्या सम ऑफ फैक्टर निकालना है, हाउ मेनी फैक्टर नहीं निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। आया क्या, आ गया कितना 330। और किसी का 740 हैं 744। ठीक है, चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहला काम क्या करना है, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मुझे दिख रहा है 8 इंटू 3 इंटू 10, 8 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 इंटू 5। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 तो हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब एग्जाम में बैठोगे ना तो ये सारे स्टेप्स नहीं लिखना, आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं उसको लिख सकते हो आप यहाँ। ये तो आपके दिमाग में चल ही रहा है, आपको सीधा पता है 2 की पावर 0 1 होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8,
फिर 16, यहां पे हो जाएगा 1 + 3 1 + 5, ठीक है ना। सॉल्व कर दो, 16 4 20, 8 2 10, 30 31, अरे बोलो हाँ या ना। 3 and 1 4, 5 and 1 6, 6 4 जा, मल्टीपल करना है ना, प्लस 6 and 4 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, कैरी 2, 24 3 जा 72, 72 and 2 74, तो 744 इज द करेक्ट आंसर। कोई इशू नहीं। सागर क्या गलती की है? सर वो 2 की मैंने पावर को 3 ज्यादा लगा दी, 2 की पावर ज्यादा लगा दी, मतलब 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 2 का क्यूब करने की जगह 2 की पावर 4 कर दी। अच्छा, तो 2 की पावर 4 तो है, 32 कर दिया उसको, हाँ ठीक है, 24 की जगह 32 कर दिया। अच्छा फिर गलती किया तुमने, है ना। बाकी लोग का क्यों नहीं आया? हाँ आधा हो गया, बहुत टाइम लग रहा है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, स्पीड का भी तो काम करना है, स्पीड के लिए अलग से थोड़ी मेहनत करोगे, साथ साथ में स्पीड पे भी कमांड बनाओ। जिसको टेबल वगैरह याद नहीं है याद करो, मैंने अभी एक दिन बोला था मैं टेबल पूछ लूंगा क्लास में, ठीक है ना, 20 तक, फिर आपको लगेगा सर क्या कर रहे हो आप ये, बट अब क्या करें, मान नहीं रहे हो तो। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ even factor of 180, find the sum of even factor of 180, 180 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, 180 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, निकालो आंसर। अब यहां पे वापस क्या मैंने इंक्लूड कर दिया, इवन फैक्टर है ना, क्योंकि फैक्टर सम ऑफ फैक्टर तो निकालना सीख गया, अब इवन फैक्टर भी देख लो। एक बता दूं क्या, पहले एक बता दो बस, कर लो ना, तो करो आंसर निकालो, है वही, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो सब लोग, सभी लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये शायद सब निकाल लिए होंगे। अब जब इवन बोलेगा तो एक 2 को क्या करना है, बाहर, एक 2 को बाहर ले लो, और यहां पे बन गया क्या, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, क्योंकि एक बाहर चला गया है तो 2 की पावर 2 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 तक ही लेंगे। अब 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 9 12 13, ठीक है, इंटू 2 और 1 3, इंटू 5 और 1 6, कर दो मल्टीप्लीकेशन। सुनो भाई, यहां पे ये 2 को छोड़ना नहीं है, हम वहां पे क्या करते थे, 2 को छोड़ रहे थे, यहां पे 2 को छोड़ना नहीं है, जब सम ऑफ फैक्टर निकालोगे ना तो 2 को मल्टीपल में लेना है। अब सुनो, अब ऐसा लग रहा होगा आपको सर क्यों लेना है, तो ये लो प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ फैक्टर निकालना है हमें, और इवन, और सम ऑफ इवन फैक्टर निकालूंगा तो देखो सम ऑफ इसके इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 6 4 और 2, तो 12 और 6 18 और 4 22 और 2 24 आंसर आना चाहिए। अब देखो 24 कैसे निकालते हैं, ये 2 की पावर 2 में 2 कॉमन ले लेंगे इवन फैक्टर के लिए, क्या बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1 2 और 1 3, और 3 की पावर 1 3 और 1 4,
तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा क्या आया क्या 24। कोई दिमाग में कचरा तो नहीं फंस रहा है, क्लियर है ना। बिल्कुल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमने प्रूफ भी कर लिया यहाँ पे। तो आपको 2 को छोड़ना नहीं है, 2 को छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीपल कर लो, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 13, 13 6 जा 70। हाँ ठीक है, 13 3 जा 39 एंड 6 4 6, तो 468 इज द करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आना था। अब एक मैंने करा दिया, दूसरा आप कर लो। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, आंसर निकालना। फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 540। फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 540, निकालो आंसर। आंसर बोलो। 720। रुक जाओ, 1440। बाकी लोग भी बता दो भाई कितना आ रहा है। वन फोर फोर सबका आ रहा है। किसी का इसके अलावा कुछ और आंसर आ रहा हो तो बता दो। इधर पीछे 1440। हाँ इधर कंचन, 1 मिनट, नहीं आ रहा। कितना है श्रुति तुम्हारा, निकाल रहे हो? इस साल आ जाएगा हैं? नया साल ही स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म होने में टाइम लगेगा, समय पूरा है तुम्हारे पास। इतना ज्यादा कैलकुलेशन है क्या? 540 9 इंटू 6 इंटू 10, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। एक 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर लेंगे 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो सॉल्व हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 इंटू 4 144। तो 1440 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं, ये आंसर आएगा। ठीक है,
सबका आना था भाई, जिसका नहीं आया थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव करो, ठीक है। इतनी धीमी कैलकुलेशन के साथ एग्जाम नहीं निकलेगा, बता दूं मैं आपको। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो आप लोग, है ना। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, sum of odd factor of, find the sum of odd factor of 136, find the sum of odd factor of 136। अच्छा एक मैं बता दूं पहले, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑड फैक्टर है, ठीक है। तो ऑड फैक्टर में करना क्या है पहले सिखा दूं, फिर आपको देता हूं टास्क। फर्स्ट तो आपका क्या है काम, वो तो आना ही आना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। तोड़ दो, 4 से अगर मैं तोड़ता हूं तो 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 17। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 1। हमें क्या चाहिए, ऑड फैक्टर। तो इसका अगर ऑड फैक्टर चाहिए ना, तो जितना भी 2 है लिख लेना यहां पे, फॉर ऑड फैक्टर 2 के पावर को हटा देंगे, या 2 के मल्टीपल को हटा देंगे। 2 के मल्टीपल को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, और बाकी के निकालेंगे। और किसके निकालेंगे, बाकी के निकाल देंगे। तो मैंने बोला 2 को हटा दो, तो बचा क्या केवल 17। तो ये हो जाएगा 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1, तो 1 प्लस 17, तो रिजल्ट क्या आएगा 18, केवल 18। केवल सम कितना है 18, क्योंकि उसके जो है ना ऑड फैक्टर वो 1 और 17 है बस, उसके अलावा कोई भी ऑड फैक्टर नहीं है 136 के। क्या है 1 और 17, सिर्फ 2 को हटाना है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो पावर रखता है किसी भी नंबर को इवन बनाने का। आप जितने 2 छोड़ोगे उतने 2 के पास पावर है कि वो इवन बना देगा, इसीलिए 2 को हटा ही देना है। तब क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे, और ऑड का सम कर दो। तो ऑड के लिए क्या करना है, 2 के सारे मल्टीपल हटा दो, मतलब 2 को हटा ही दो वहां से, क्लियर। और बचे उन पे क्या लगा दो, सम ऑफ फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 720। निकालिए निकालिए आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है, हाँ।
नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैंने बोला ना अगर एक टू को भी एक भी टू रखोगे ना आप, तो वो एक टू जितने इवन के साथ मिलेगा क्या बना देगा, इवन नंबर बना देगा ना, इसीलिए टू को हटाना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए टू हटा रहे हैं, और सारे टू हटाने पड़ेंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, एक भी आपने छोड़ा तो गड़बड़ है कहानी, समझ रहे हो ना, इसलिए सारे टू हटाएंगे। तो आंसर कितना आ रहा है 70। क्यों सर, वैसे टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर माइनस करेंगे तो भी ऑड फैक्टर आएंगे ना। यहां वैसे तो आएंगे, बट मैं बोल रहा हूं जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, इवन हटा दो तो ऑड आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप करके देख लो। पर मैं बोल रहा हूं उसमें दो बार कैलकुलेशन लग रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना पड़ रहा है और आपको टोटल नंबर ऑफ इवन भी निकालना पड़ रहा है। डायरेक्ट ऑड निकालो ना, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 720 है, ब्रेक डाउन करो 720 को, तो 9 इंटू 8 इंटू 10, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 5, ये तो हट ही गए, 2 तो हट ही गए, क्या लेना है केवल 3, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, सॉल्व कर देंगे, 9 3 12 और 1 13 और इंटू 6, 78 करेक्ट आंसर। आपकी अगर हार्दिक इच्छा है तो आप पहले क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, फिर क्या निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर और फिर सम ऑफ, तो आपका 78 ही आंसर आएगा। बट वहां दो बार कैलकुलेशन है और यहां वन कैलकुलेशन में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, डन। तो ये होगी कहानी किसकी, सम ऑफ फैक्टर। अब मैंने बोला आपको ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 160, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 160। अब आ गया वर्ड क्या, एवरेज ऑफ फैक्टर। तो पहले एवरेज ऑफ फैक्टर को समझो, एवरेज ऑफ फैक्टर कुछ भी नहीं है, किसी भी कैलकुलेशन का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो अब यहां पे एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर। तो क्या करना है आपको, पहले निकालना है सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो अब ये जो आपको क्वेश्चन पूछेगा एवरेज ऑफ फैक्टर, ये मैं आपको बता दूं, एवरेज ऑफ फैक्टर जो है ना वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेगा, किस किस को, सम ऑफ फैक्टर को भी और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को भी। क्लियर, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालने की जरूरत है और सम ऑफ फैक्टर निकालने की जरूरत है। आपको मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना भी सिखा दिया, सम ऑफ फैक्टर भी सिखा दिया। निकालिए आंसर 160 का क्या होगा। निकालिए आंसर, जिसका आ जाए पहले बता दो।
आंसर आया क्या? देखो दोनों पढ़ा के रखा है, उम्मीद करता हूं आंसर की मैं। और जिसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते नहीं बनता वो कल की क्लास देख ले, इसकी पिछली वाली पहले। कर लें सॉल्व। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 160 का। तो 160 का हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। तो पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? 5 और 1 6, 1 और 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है हमारे पास? 12 आ गया, राइट। अब निकाल रहे हैं टोटल सम ऑफ फैक्टर। टोटल सम ऑफ फैक्टर, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस नहीं इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो भाई लिख दो 1 2 4 8 16 32, और ये हो गया आपका 6। तब सम करने पर कितना आ रहा है? तो 63 इंटू, इसको पूरा मल्टीपल मत करना, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जितना कटेगा उधर काट देंगे। अब रख दो यहाँ पे एवरेज ऑफ फैक्टर में, वैल्यू पुट करो। तो एवरेज ऑफ फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया? हाँ 63 इंटू 6, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 12। तो 6 से काट दिए 2, तो एवरेज ऑफ फैक्टर क्या आ गया? 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6, 3 2 1 जा 2, 31.5। दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसे ही करना है भाई। तो ये हो गया एवरेज ऑफ फैक्टर। बिल्कुल आ सकता है, 110% आ गया, आ क्या सकता है? मेरा 378/12 भी आया था, मैंने उसके आगे करा ही नहीं, फिर मेरे को लगा डेसिमल में नहीं आया। नहीं एवरेज है ना, नंबर है ना वो, तो क्यों नहीं आ सकता? नंबर एवरेज में नहीं हो सकता, नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लिखे क्वेश्चन, और ये सब लोग निकालेंगे भाई, ये सभी लोग निकालेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 180, 180, 160 की जगह कितना? 180 निकालेंगे आंसर सभी लोग। सारे लोग आंसर निकालेंगे इसका।
किसका आंसर आया? थर्टी पॉइंट आ सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आ सकता है। एग्जैक्ट का तो अब बाकी एक आध का और आंसर आ जाए तो 3 फिर ठीक है, 2 लोगों का आया तो ऑफकोर्स सही होगा। 3 या 30? चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं। 180 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, राइट। अब हमें चाहिए टोटल सम ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, राइट। अब देखो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैं अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो यहां पे, ठीक है ना। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 0 1, तो 9 और 3 12, 12 एंड 1 13 इंटू 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू 6, 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 0 1, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 एंड 1 3, 2 एंड 1 3 और 1 और 1 2, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 13 7 जा 91 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9 3 0, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 30.33 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही करना था। अब थोड़ी पूरा लिखेंगे तभी हमें मतलब वो होगा कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं जब तक नहीं लिखूंगा तब तक तो मैं मानूंगा ही नहीं। तो ऐसा जिद नहीं करना है ना। अगर आपने जिद किया तो फालतू में टाइम खराब करोगे, तो ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। कोई इशू है यहां तक किसी को? डन है, हेडिंग डालो, सम ऑफ फैक्टर हो गया। अब लिखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनखंड, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट जो था वो खत्म हो गया। ये बहुत कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ओनली इंपॉर्टेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। बट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए। पहले एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन 12, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है पता है? अब 12 का भी बहुत बड़ा होगा, तो एक काम कर लेते हैं हम 6 का निकाल लेते हैं। 6 का प्रूफ कराऊंगा मैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में देखो पहले 6 का फैक्टर लिख लेते हैं, 6 3 2 एंड 1। और प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीपल। तो सबका मल्टीपल करूंगा क्या होगा? 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो हमने निकाल लिया क्योंकि 6 था, 6 की जगह 12 भी हो जाता तो अभी दिमाग खराब हो जाता अपना, नहीं उतना मल्टीपल करने में। तो अब करोगे क्या? देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए जो नंबर है, जो भी नंबर है उसके ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, और जो रिजल्ट आएगा वही आंसर आएगा। अब देखते हैं, मैंने बोला 6, अब पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं 6 का, तो कितना है दिख रहा है अभी? तो 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां लिख दिया मैंने 4 डिवाइड बाय 2, काटूंगा तो हो जाएगा 6 की पावर 2। तो आंसर क्या यही आया था? क्या आया था? नहीं आया था? चलो अगर आपको समझ में आ गया है। नहीं सर, एक बार बता दूं। क्या नहीं आया बताओ?
ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया, कोई बोल रहा है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया? नहीं आया तो समझा देंगे। अरे ये समझ में आया नहीं? प्रोडक्ट क्या होता है? गुणा करना। जो भी उसके फैक्टर है उनका गुणा करना। तो हमने गुणा तो कर दिया, और जब गुणा किया तो आंसर आया 36। मैंने बोला ऐसे 6 था तो गुणा कर लिया, 6 के अलावा 12 होगा, 24 होगा, तो थोड़ी ना ऐसे फैक्टर्स का गुणा कर पाएंगे अपन। जब उस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स की नीड है। और कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो कॉन्सेप्ट्स है जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2 पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो यही बनेगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। एन है, एन, एन क्या है? नंबर। जो भी नंबर आपको दिया है वो नंबर लिखना है, उस पर पावर लगाना है, उसका क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी आएगा उसको फॉर्म में लिख देना है, जो आएगा वो रिजल्ट, वही फाइनल आंसर होगा। ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। क्योंकि क्या आप 6 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? अरे 6 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 एंड 1 2, और 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4। ये 4 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, ये लिखा है मैंने। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है डिवाइड बाय 2। तो 6 की पावर 4 बाय 2, तो 6 की पावर 2 दैट इज 36। खत्म। एक क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा दूसरा करेंगे तो समझ में आएगा, तीसरा में 110% आ जाएगा। और जिसको तीसरे में भी समझ में नहीं आया वो महामूर्ख इंसान है। ठीक है ना? लिखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 54। निकालो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 54। देखते हैं कितने लोग निकालते हो। इसका जो नहीं निकाल पाएगा उसको भी मूर्ख साबित नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन तक, 2 क्वेश्चन तक मौका है सीखने का, फिर ना मौका होगा ना दस्तूर होगा। चलो रुक जाएं, ठीक है रुक जा रहे हैं। अब सुनो, ऐसा ना कैलकुलेशन मत करना, 54 की पावर 18 आ गया तो अब नहीं उसको 18 बार गुणा करके देखना है, वही आंसर का फॉर्म होगा। जो पावर में आ रहा है सिंपलेस्ट, वही उसका सिंपलेस्ट आंसर होगा। आ गया? हाँ, उसको नहीं कर सकते। अब आप नंबर आ गया 54, अब 54 की पावर आ गया 8, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 54 इंटू 54 इंटू 54 करोगे, नहीं। आपको केवल उतने ही फॉर्मेट में लिखना है पावर वाले कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ 9 6 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 4 इंटू 2, तो 8। रख दो, आंसर खत्म हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? पीओएफ। तो पीओएफ हो जाएगा 54 की पावर 8 डिवाइड बाय 2, तो 54 की पावर, यही आंसर है आपका, बस खत्म। ठीक। अब बताओ कितना आसान है ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है क्या नहीं है? केवल ध्यान रखना है आपको। निकाल लो इसके बाद और एक क्वेश्चन। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो भैया। मेरी तरफ मत देखो सर, उधर बोला था किसी ने। कौन था इधर? आ गया? हाँ सुखचंद, अबे क्या हाँ या ना बोलना भाई। हैं? क्या है ये? नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? क्या नहीं आया बता, क्या नहीं आया तुझे? कहाँ नहीं आया समझ में?
54 क्वेश्चन है, ये समझ में आया? ये शुरू क्लास से पढ़ते हो। अरे लिखना दादा, 4 के टेबल में 54 आता है क्या? मुझे बता दे, 4 के टेबल में 54 आता है। और सिंपल करने की बात कर रहे हो, इतने बार करूं 54 के इंटू 54 इंटू 54? मत करो ना यार, इतना ही लिखो, मत करो उसको, सिंप्लीफाई नहीं करना है। अभी तो 4 तक चलो कर भी लोगे, अब 4 की जगह 18 आ गया, फिर कैसे करोगे? तो मैं जहां तक बोल रहा हूं वहां तक समझो ना, उसके आगे क्यों जा रहे हो? तुम्हें ये समझ में आया क्या? ये कैसे आया, आंसर आ गया? बस यहीं तक रहो, यही आंसर है अपना, यही मिलेगा आपको एग्जाम में भी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे तो ऑप्शन ऐसे ही लिखे मिलेंगे। डन? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ, इस बार ना बड़ा सा देता हूं, इतना बड़ा नहीं देता यार। अरे क्या दे दूं, 240 ले लो चलो, बार बार 240 कर ही रहे हो वैसे भी। निकाल लो। आ गया? कितना आंसर आया? 240 की पावर 10। 240 की पावर 10। अब जहां 10 आया तो 240 इंटू 240 इंटू 240 इंटू 240 इंटू 10 बार करेंगे तो सुनो, 240 तो भूल ही जाओ कि 24 की पावर 10 तो नहीं करना है आपको, पावर ही फॉर्म में लिखना है। बस आपको केवल यहां पे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे? तोड़ दो, 6 इंटू 4 इंटू 10। सर एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन थोड़ी देंगे, मतलब क्या देंगे सर? अरे जो लिखा हूं वही मिलेगा, और कुछ ना मिलेगा, नंबर अलग मिलेगा, जरूरी नहीं है 240 ही दे दे, 270 दे दे, 520 दे दे, कुछ भी दे सकता है, बट फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, आएगा ऐसे ही। एक कभी कभी कैसा आ सकता है वो भी दे देता हूँ अभी इसके बाद, तो है वो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना? और इसको शॉर्ट करके देगा वो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, पहले लिख लो 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? 5 इंटू 2 इंटू, कल आए थे क्लास में सुखचंद? नहीं आएगा बेटा समझ में, भूल जाओ। अभी क्लास डालूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है, डली हुई है इसकी क्लास। तो अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? पहले नंबर लिखो 240, इसकी पावर बना दो 20 डिवाइड बाय 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 240 की पावर 10। कई बार आपको ना ये ना लिखा मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या नहीं लिखा मिलेगा? 240 की पावर 10। इसके अलावा और क्या लिखा मिल सकता है? देखो, इसके अलावा 240 का फैक्टर लिखा दिख सकता है आपको, ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की पावर 10, ये लिखा मिल सकता है। अगर ये लिखा नहीं है तो ये भी ध्यान दो, ये भी लिखा मिल सकता है क्या? 2 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10, आपको ये भी लिखा मिल सकता है। इसके अलावा आपको और कुछ लिखा नहीं मिल सकता। क्लियर? आपको 240 ना लिखकर ये लिख के दे दे, ये ना लिखकर वो लिख कर दे दे, इसके अलावा तीसरे तरीके से ऑप्शन नहीं दे सकता एग्जामिनर, राइट?
ठीक है, आगे बढ़े, जाने वाली है आज। एक क्वेश्चन है, बोलो। नहीं नहीं, जीने दो, उसका भी हक है, हैं? मतलब तुम बस मारने पे ही तुले हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ, सर इसमें इवन और कुछ नहीं आएगा? नहीं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, 2 की पावर 8। इसका बताओ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आज जो नंबर लिखा आ रहा था वो नंबर ना लिख के क्या लिख के दे रहा है, खुद ही प्राइम फैक्टर लिख के दे रहा है। तो बोलो ये सवाल टफ नहीं है और उससे भी आसान है, क्योंकि एक स्टेप यहां पे क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो इस तरीके से भी देगा, आप निकाल लेंगे। बता दो आंसर फटाक से निकाल के। पावर में 324 आ जाएगा सर, मतलब ये नंबर लिख के फिर पावर में 324 लिख दो। लिख दो, आपकी जो इच्छा, हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। कितना आ रहा है पावर में? 324। तो कुछ मत करो, इन सब पे पावर बना के हाफ करके आ रहा है 324, तो लिख दो, खत्म। तो कुछ भी नहीं करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है क्या होता है, 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9। मैंने बोला अभी इसको सॉल्व ही मत करो। अब अगर मैं आंसर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3। अब हमें निकाल रहे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, पीओएफ। पीओएफ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8 की पावर ये 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 2 से 4 काट दो 2 टाइम्स। अब मल्टीपल करके लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 है क्या, 3 इंटू 2 की पावर 8। मल्टीपल करो, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 9 जा 360 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 324। अब मैं ना 24 का टेबल नहीं पढ़ा, मुझे ये समझ में आ गया कितना था, 36 था क्या, 36 का टेबल है ना, 9 है क्या, 10 माइनस 1 कर दो ना, 10 गुना करके 36 घटा दो, ज्यादा आसान है ना भाई, क्योंकि टेबल तो 36 का आता नहीं होगा, आप लोगों को भी आता है किसी को। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, हाँ 4 जा तो इसीलिए कुछ है ना, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो ये तरीके हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, जिसमें हमने फैक्टोरियल पढ़ा पहली क्लास में, देन फैक्टर्स पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा, सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ा, एवरेज ऑफ फैक्टर्स पढ़ा, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा। इनसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व कर लेना है। नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है, अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस पे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सक्सेस विजन पॉइंट की क्लासेस। ठीक है, ओके।